एवरीवन, आई होप आप सब होंगे। जल्दी से अपने अपलाइंस डाउनलाइंस को चेक करें। जो भी पर्सन सेशन में नहीं है उनको जल्दी से मैसेज ड्रॉप करके आएंगे, वो सेशन अटेंड करें। और सारे पर्सन जितने भी यहाँ पे डायरी और पेन वगैरह लेके बैठिएगा, ताकि सारा जो हम सीखेंगे, जो भी मैं आपको बताऊंगी, वो सारी चीजें आपने नोट डाउन करनी है। क्योंकि हमारा जो आज का मेन टॉपिक है। वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक, आप कैसे हैं? आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो फॉलो अप है। और फॉलो अप एक ऐसी चीज है कि अगर आपने अच्छे से पर्सन का फॉलो अप कर लिया ना, ठीक है, तो इट्स मीन कि आपका 70% जो पर्सन है वो लॉक हो जाता है। ठीक है, 70% जो है ना आपका पर्सन, वो इस चीज के लिए एग्री हो जाता है कि वो आगे सेशंस अटेंड करेगा या नहीं करेगा। वो सारी चीजें हमारे फॉलो अप पर डिपेंड कर रही होती हैं। अब देखो, आप लोग काफी दफा कुछ पर्सन आके मुझे कहते हैं कि मैम हमारा पर्सन डे 2 के बाद रिप्लाई नहीं कर रहा होता, ड्यूरिंग ट्रेनिंग हमें वो जो है ब्लॉक कर देता है या रिप्लाई नहीं करता। उसकी रीजन यही है कि उसका फॉलो अप स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ होता। ठीक है, जब एक स्ट्रॉन्ग फॉलो अप हुआ होता है ना, उस टाइम पे पर्सन कभी भी आपको ड्यूरिंग ट्रेनिंग ब्लॉक नहीं करता, ना ही ड्यूरिंग ट्रेनिंग वो आपको छोड़ के जाएगा। बिकॉज जो फॉलो अप होता है ना, उसमें हम प्रॉपर हर चीज पर्सन को एक्टिव पैसिव का भी हिंट दे देते हैं, अपने बिजनेस का बता देते हैं कि इसको किस किस तरह से B2B एंड B2C इसको कैसे हमने करना है। और कुछ हम एग्जांपल्स भी पर्सन को देते हैं और उसका अच्छे से माइंड क्लियर कर देते हैं ना, जब उसके जो भी ऑब्जेक्शंस वगैरह होते हैं इस बिजनेस को लेके। हम जब फॉलो अप में वो क्लियर कर देते हैं ना पर्सन को, तो उसके बाद क्या होता है कि जो हमारा पर्सन है वो 70% तो को इस चीज की हमारी हो जाती है कि जी वो पर्सन आगे सेशन जब अटेंड करता है पूरी तरह एंड पे पर्सन जाता है, तो ऑब्वियस सी बात है जो भी पर्सन मैं समझती हूँ 2CC तक जाता है, वो पर्सन इंटरेस्टेड है तो जाता है। ठीक है, कोई एवं नहीं इतने दिन सेशंस लेता आपके साथ। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है वो काम करना चाहता है। ठीक है, वो एंड पे जाके ज्वाइन करने के लिए जो भी उनके कोई इश्यूज रहे हों, ठीक है, हर किसी को प्रॉब्लम्स आती हैं, अमाउंट अरेंज करने में डिफरेंट इश्यूज हैं। ठीक है, वो एक अलग चीज है, लेकिन 2CC तक जाने वाला पर्सन नॉन सीरियस नहीं हो सकता। ठीक है, और 2CC तक पर्सन तब ही जाएगा जब आपने उस पर्सन का, देखिए, आपको पता है कि बहुत सारे पर्सन हैं आपका डे 1 तो अटेंड कर लेते हैं। ठीक है, डे 1 में मोस्टली पर्सन आ जाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि समटाइम पर्सन अच्छे से फॉलो अप नहीं करवाते। ठीक है, जिसकी वजह से थोड़ी प्रॉब्लम आती है आपको, नेक्स्ट आपके जो पर्सन होता है उसको गाइड करने में इशू आ रहा होता है कि वो पर्सन सीरियस ही नहीं लेता। क्योंकि फॉलो अप एक ऐसी चीज है जिसमें हम पर्सन का इतना माइंड क्लियर कर देते हैं, ठीक है, कि उसको पता होता है कि मैंने अब, वो एक्साइटेड होके नेक्स्ट सेशंस लेता है। ठीक है, आपको उसके पीछे नहीं भागना पड़ता, आपने नहीं उसको कहना सेशन लो, आज सेशन है। वो आपसे पूछता है कि मैम आज सेशन तो नहीं है, आज कितने बजे सेशन है। ठीक है, तो वो आपसे पूछेगा जब आपने एक अच्छा और स्ट्रॉन्ग फॉलो अप किया होता है। ठीक है, अच्छा, आप डायरी और पेन वगैरह लेके बैठे, मैं आपको पॉइंट्स लिखवाना स्टार्ट करती हूँ। मैं एग्जैक्ट लिखवाऊंगी, वर्डिंग लिखवाऊंगी, ऐसा नहीं है कि जस्ट बताऊंगी कि ऐसे ऐसे फॉलो अप करते हैं। ठीक है, बताऊंगी नहीं, मैं एग्जैक्ट आपको लिखवाऊंगी कि उसमें हमने क्या क्या चीजें बोलनी है। ठीक है, आप लोगों ने जरा थोड़ा स्पीड से लिखते जाना, अदरवाइज रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। ठीक है, अगर जो लाइन बीच में रह जाएगी आपकी, या जल्दी जल्दी में जो लिखा जाएगा, ठीक है, बाकी जो रह जाएगा वो आप लोगों ने रिकॉर्डिंग मिलेगी, आप फिर उसको थोड़ा ठीक कर लिएगा। अच्छा, सबसे पहले जब हमें डे 2 के लिए पर्सन कॉल करता है, ठीक है, अब फॉलो अप करवाने के भी कुछ एथिक्स होते हैं, वो हम लास्ट पे जो है वो डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल मैं स्टार्ट करने लगी हूँ। लेट सपोज मुझे किसी पर्सन ने कॉल किया, ठीक है, मेरी कोई डाउनलाइन है, उसने कॉल किया मुझे कि मैम ये मेरे पर्सन का फॉलो अप लेना है। ठीक है, अब वो उस पर्सन का मैंने म्यूट करवा दिया। ठीक है, जहां उस दौरान जो भी बात करनी थी वो मैं लास्ट में बताऊंगी कि कैसे पर्सन का इंट्रोडक्शन करवाना है आपने, वो सारी चीजें। अभी ठीक है, मैंने स्टार्ट किया। सबसे पहले हम स्टार्ट तो ऑब्वियसली होता है ग्रीटिंग से ही करते हैं, हमने उनको सलाम वगैरह करना है, हाल पूछना है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, आपने अपने इंट्रोडक्शन देना है। ठीक है, आपने उस पर्सन का इंट्रोडक्शन लेना भी और अपना देना भी। और इंट्रोडक्शन में अब दोबारा नहीं बताऊंगी, ये मैंने प्रोस्पेक्टिंग में उस दिन आप लोगों को बताया था कि आप लोगों का जो लेवल है आपने वो बताना है। और उसके बाद फिर आपने कैसे खुद को इंट्रोड्यूस करवाना है, आप जहां से बिलोंग करते हो। जैसे हम प्रोस्पेक्टिंग में इंट्रोडक्शन लेते हैं, एज इट इज हमने फॉलो अप में पर्सन से इंट्रोडक्शन ले लेना है। ठीक है, कि मतलब मैं ये हूँ, ठीक है, मेरा अपना इंट्रोडक्शन ये है। अब मुझे आप अपना शॉर्ट से इंट्रोडक्शन दे दे, लाइक आप कहाँ से बिलोंग करते हैं एंड आपका प्रोफेशन क्या है। ठीक है,
जस्ट 1 मिनट में एक मैसेज ड्रॉप कर लूं टीम को कि वो जरा जल्दी सेशन ज्वाइन कर लें, क्योंकि कम है पर्सन्स तो फिर बाद में लास्ट पे ज्वाइन करेंगे आधा तो उनका वैसे ही रह जाएगा। चलें, अच्छा अब चले हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने ग्रीटिंग्स वगैरह कर ली, इंट्रोडक्शन अब मैं नहीं लिखवाऊंगी, वो आप लोगों को पता है कि आप लोगों ने कैसे करना है। ठीक है, अच्छा अब उसके बाद आपने पहले पर्सन से थोड़े से क्वेश्चंस करने हैं। क्वेश्चंस आपने क्या करने हैं, आपने उस पर्सन से पूछना है कि आपने डे 1 अटेंड किया है तो कैसा लगा आपको सेशन देख के, आपको क्या उसमें से समझ आया, कोई ऐसे 2 पॉइंट्स जो आपको अच्छे लगे हो। ठीक है, अब आपने उस पर्सन से क्वेश्चन सबसे पहले पिछले जो उसने एक सेशन अटेंड कर लिया है ना, आपने उसमें से क्वेश्चन करना है। ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट जो करेंगे वो क्वेश्चन से करेंगे, ताकि पर्सन के माइंड में कोई क्वेश्चन हो तो वो क्लियर हो जाए। आपका फॉलो अप लेने से पहले पर्सन जो है वो बिल्कुल क्लियर हो, कि उसको कोई भी उसके माइंड में कोई बात नहीं रहनी चाहिए कि उसका पिछले सेशन से कोई क्वेश्चन हो या उसके माइंड में कोई डाउट हो, वो चीजें नहीं रहनी चाहिए। सबसे पहले हम स्टार्ट इस तरह से करेंगे, आपने उससे क्वेश्चंस करने हैं। अब क्वेश्चंस क्या क्या करने होते हैं, सबसे पहले आपने ये चीज देखनी है कि क्या वो पर्सन ने डे 1 सेशन अच्छे से अटेंड किया भी है या नहीं किया। आपने पर्सन से क्वेश्चंस इस तरह से पूछ लेने हैं कि आप मुझे बता दें कि कंपनी के फाउंडर का क्या नेम है। ठीक है, ठीक है, ये मैं लास्ट पे बताती हूँ, मैं मुन्ना लास्ट पे बताती हूँ ये एथिक्स के कैसे खुद लेना है, और जब किसी से करवाना है तो कैसे बात करनी है, ये मैं लास्ट पे बताती हूँ। अच्छा सबसे पहले आपने कोई क्वेश्चंस, मैं कॉमन से क्वेश्चंस बताती हूँ, जल्दी से लिख लें। आपने कंपनी के फाउंडर का नेम पूछ लेना है। उसके बाद आपने उनसे ये पूछ लेना है कंपनी जो है कितने कंट्रीज में है। ठीक है, कंपनी के कितने ऑफिसेज हैं, दुबई में कंपनी जो है वो कब जो थी सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुई। ठीक है, उसके अलावा उनका हेड ऑफिस किधर है। ठीक है, ये सारी चीजें, और ये अप्लाइंस ना क्लियर भी करने हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि पर्सन से पूछ लेने हैं। ये जब हम होमवर्क देते हैं उसमें भी पर्सन, एक तो लंबे वाला होमवर्क होता है उसमें तो ये क्वेश्चंस होते हैं, अगर कोई शॉर्ट वाला होमवर्क देता है तो उसमें ये क्वेश्चंस नहीं होते हैं। ठीक है, फिर वो अप्लाइन खुद क्लियर कर दे। इस तरह से आपने 2-3 क्वेश्चंस पूछने, बस कॉमन कॉमन से क्वेश्चंस पूछ लें। मैं आपको बताती हूँ, आप जस्ट इतना पूछें कंपनी के कितने ऑफिसेज हैं, कंपनी कितने कंट्रीज में ऑपरेट कर रही है, कंपनी के जो फाउंडर हैं वो कौन है। ठीक है, कंपनी कब से है, कितने साल हो गए हैं कंपनी को बने हुए। ठीक है, उसके बाद आपने पूछ ली है कंपनी की P3। ठीक है, ये एक मस्ट है, ये क्वेश्चन आपने लाजमी पूछना है। ठीक है, मुझे जरा चैट बॉक्स में जल्दी जल्दी आपने बताते जाना है कि आप लोग साथ साथ लिख रहे हैं ना, मैं फिर आगे ताकि चलती जाऊं। यहां तक लिख लिया सब अपने कंपनी की जो है P3 पूछनी है आपने। अच्छा, अब यहाँ पे पर्सन्स, कुछ पर्सन्स आपको कंपनी की P3 का आंसर सही से करेंगे और कुछ पर्सन्स हैं जो आपको नहीं भी करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आपने उनको ये चीज क्लियर भी करनी है। अब कैसे क्लियर करनी है, आपने सबसे पहले कंपनी की P3 पूछें या आप उनको रेंडमली पूछ लें। आप उनसे पूछें कि अच्छा आप मुझे ये बताएं, जब भी हम किसी कंपनी में काम करते हैं तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे वहां पे। ठीक है, आप P3 पूछ लें डायरेक्ट क्वेश्चन, या आप इस तरह से भी पूछ सकते हैं कि उस पर्सन का माइंड चेक करें कि वो क्या जवाब देता है आपको। ठीक है, अगर आप कंपनी की P3 पूछोगे ना वो पर्सन कंफ्यूज हो जाएगा और वो कहेगा कि डायरेक्ट कंपनी के रिलेटेड ही बात हो रही है। आपने उनके माइंड से हमने बात करनी है, हमने इस तरह से बात करनी है, हमने पूछना है कि आपने किसी भी कंपनी में आप लेट सपोज काम करते हो तो आप सबसे पहले क्या देखोगे, पर्सन वहां पे आपको बताएगा मैं देखूंगा मुझे कितनी इनकम मिलती है, या कंपनी कैसी है, अगर अच्छी कंपनी हुई तो मैं ज्वाइन करूंगा। ये सारी चीजें, इस तरह के पर्सन के कुछ ऐसे ही जो एवरेज आंसर्स होते हैं वैसे ही होते हैं। अब आपने बताना है कि हम जो है कंपनी की P3 देखते हैं। अब आंसर में आपने ये बताना है कि हम कंपनी की P3 देखते हैं, हम देखते हैं कि कंपनी की प्रोफाइल कैसी है। ठीक है, ये जल्दी से लिखते जाएं आंसर। आप ये जो आंसर अगर पर्सन एग्जैक्ट कर रहे हैं तो दैट्स ग्रेट, अगर नहीं कर रहा तो ये आपने आंसर उसको बताना है। हम देखते हैं कि कंपनी की प्रोफाइल कैसी है, उसकी मार्केट वैल्यू क्या है, कंपनी स्टेबल है या नहीं है, और कंपनी हमें प्रोडक्ट कैसे प्रोवाइड करती है। ठीक है, आपने ये चीज बतानी है उनको।
मैं रिपीट कर देती हूँ कि हम कंपनी की P3 देखते हैं। P3 में क्या आता है? कंपनी की प्रोफाइल, कंपनी का प्रोडक्ट, कंपनी का प्लान। ठीक है, ये तीन चीजों को हम क्या कहते हैं? कंपनी की P3। अब आपने ये पर्सन को क्लियर करनी है। हम देखते हैं कंपनी की प्रोफाइल कैसी है, उसकी मार्केट वैल्यू क्या है, कंपनी स्टेबल है या नहीं है, कंपनी हमें प्रोडक्ट कैसे प्रोवाइड कर रही है, और कंपनी हमें बिजनेस प्लान कैसा प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, अभी आपने तीनों चीजें कंपनी की क्लियर कर दी पर्सन को। ठीक है, उसके बाद आपने कहना है कि आपको मैम ने, माय मैम ने, या आप मैम बोल दें, ठीक है, या उनकी अप्लायंस भी समटाइम क्लियर करते हैं कॉल पे लेके। ठीक है, आपने ये यानी कि आपको मैम ने कंपनी की स्टेबिलिटी का तो बताया ही होगा कि कंपनी 46 ईयर से 170 प्लस कंट्रीज में ऑपरेट कर रही है, तो इसका टर्नओवर कितना बेस्ट होगा। ठीक है, फिर आपने, यहां तक हो गया। फिर आपने बताना है पर्सन को कि देखे कंपनी के 4000 प्लस ऑफिसेज हैं। ठीक है, और 170 प्लस कंट्रीज में कंपनी ऑपरेट कर रही है, तो कोई रातों रात आई हुई कंपनी नहीं है। तो कंपनी की स्टेबिलिटी का तो आपको यहां से आइडिया हो गया होगा। ठीक है, अब यहां तक आपने ये पर्सन को आंसर कर दिया P3 का, कि कंपनी के, हम कंपनी का प्रोडक्ट देखते हैं, कंपनी की प्रोफाइल देखते हैं, कंपनी का प्लान देखते हैं। तो ये तीनों चीजों का आंसर हमने कर दिया कि ऑब्वियस सी बात है, कंपनी 46 ईयर से ऑपरेट कर रही है, तो उसका टर्नओवर बेस्ट है, तो वो इतने टाइम से चल रही है ना। ठीक है, ओके, फिर यहाँ तक आपने कर दिए, बात हो गई आपकी, आपने उनसे क्वेश्चंस जो करने थे वो भी कर लिया, आपको पर्सन के माइंडसेट का भी पता लग गया कि हाँ, अगर तो आपको सबसे सही बता रहा है कि कंपनी का फाउंडर ये है, कंपनी 1978 में, ठीक है, कंपनी बनी, और उसके बाद कंपनी जो है 170 प्लस कंट्रीज में 4000 से ज्यादा ऑफिस है। अगर ये सारी चीजें आपको वो बिल्कुल ठीक बता रहा है, इट्स मीन कि पर्सन ने सेशन अच्छे से अटेंड किया, उसका माइंडसेट अच्छा है। ठीक है, अगर नहीं किया तो आप पर्सन को क्लियर कर दो। ठीक है, अच्छा, अब यहां तक आपने बता दिया, उससे फिर आपने कहना है कि चलें पहले बात करते हैं हेल्थ की, देन वेल्थ की। ठीक है, आपने यहाँ पर 10% हेल्थ पे काम करना है और 90% वेल्थ पे काम करना है। ठीक है, आपने एग्जैक्ट जैसे मैं लिखवा रही हूँ ना, आपने बिल्कुल ऐसे ही पर्सन के साथ बात करनी है। ठीक है, आपने कंपनी की P3 क्लियर करने के बाद आपने बताना है कि वो आपको कहेगा, आपने कहोगे कंपनी की स्टेबिलिटी का तो आपको अंदाजा हो गया होगा, तो वो कहेगा यस मैम, obvious सी बात है, मुझे लग गया पता, ठीक है, कंपनी इतनी स्टेबल है। फिर आपने बताना है कि चलिए ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा वर्किंग के बारे में बता देती हूँ। पहले बात करते हैं हेल्थ की, देन वेल्थ की। आपने यहाँ पर 10% हेल्थ पे काम करना है और 90% आपने वेल्थ पे काम करना है। बिजनेस टू बिजनेस शेयरिंग से काम करना है, आपने हमारे प्रोजेक्ट को शेयर करना है। ठीक है, लिख रहे हैं ना साथ साथ? आपने उनको बताना है कि बिजनेस टू बिजनेस शेयरिंग से काम करना है, आपने हमारे प्रोजेक्ट को शेयर करना है। मेरी आवाज आ रही है? कोई पर्सन क्लियर करे मुझे। अभी मेरी आवाज आ रही है? ओके, ठीक है, यहां तक लिख लिया आप लोगों ने? बिजनेस टू बिजनेस शेयरिंग से काम करना है, आपने हमारे प्रोजेक्ट को शेयर करना है। 10% आ जाते हैं हेल्थ पे, यानी बिजनेस टू कस्टमर, B2C। ठीक है, शेयरिंग, इस तरह आपने पर्सन को बोलना है 10% हेल्थ पे काम करना है, यानी B2C। इसको अगर आप पूरा प्रोनाउंस करना चाहें तो आप बिजनेस टू कस्टमर भी बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपने कहना है उसको, बिजनेस की दो टाइप्स होती हैं, एक B2B, बिजनेस टू बिजनेस, ठीक है, और एक B2C, ठीक है, बिजनेस टू कस्टमर। मेरी वॉइस बिल्कुल क्लियर है? आपकी साइड से इंटरनेट इशू है? ठीक है, आपने यहाँ पे पर्सन को बताया बिजनेस की दो टाइप्स होती हैं, B2B
एंड B2C, ठीक है। अगर आप इसको पूरा प्रोनाउंस करेंगे तो आप उसको बोल दें बिजनेस टू बिजनेस एंड बिजनेस टू कस्टमर, दो टाइप्स होती हैं, ठीक है। अब आपने बताना है B2B, जिसको हम अपना ट्रेडिशनल बिजनेस भी कहते हैं, और B2C जो है बिजनेस टू कस्टमर, जिसकी वाजिया एग्जाम्पल जो है मैकडोनल्ड और KFC वगैरह है। वो बिजनेस टू कस्टमर काम है ना, कि वो एक बिजनेस है, वो कस्टमर्स हैं आगे उनके, जिनको अपने बर्गर्स वगैरह जो है वो सेल कर रहे हैं। तो आपने ये चीज वहां पे पर्सन को बोलनी है B2C, जिसकी वाजिया एग्जाम्पल जो है वो मैकडोनल्ड और KFC वगैरह है। अब आपने उनको कहना है, मैं आपको एक एग्जाम्पल देकर समझाती हूँ कि आप किसी रेस्टोरेंट पे गए, ठीक है, आपने वहां पे खाना खाया, आपको वहां का खाना अच्छा लगा, ठीक है। उसके बाद आप अपने फ्रेंड के पास आए, आपने उसको बताया कि यार यहाँ पे ना एक न्यू रेस्टोरेंट ओपन हुआ है, हम वहां चलते हैं, ठीक है। वहां का खाना अच्छा है या एम्बियंस अच्छी है, या उनका जो है स्टाफ अच्छा है, ठीक है। तो आपने कोई भी किसी भी चीज पे आपने अपने जो है फ्रेंड को एग्री किया कि हम इस रेस्टोरेंट में जाते हैं, हमने वहां पे खाना खाना है, ठीक है। अब आप अपने फ्रेंड को लेके जा रहे हैं, ठीक है। पैसे तो आप लोगों के लगे, बट एडवर्टाइजमेंट तो आपने की ना। अब आपका फ्रेंड तो नहीं जानता था उस रेस्टोरेंट के बारे में, हो सकता है वो वहां ना जाता खाना खाने, लेकिन आपने उसको बताया। कंपनी वो रेस्टोरेंट की एडवर्टाइजमेंट आपने की, ठीक है, और पैसे भी आप लोगों ने दिए, ठीक है। तो आपको क्या उस रेस्टोरेंट के बारे में बताया कि अपने फ्रेंड को बताने या किसी भी पर्सन को बताने पे पैसे मिलेंगे? तो ऑब्वियस सी बात है, वो पर्सन कहेगा कि नहीं, मुझे तो कोई पैसे नहीं मिल रहे उससे, ठीक है। अगर आपने किसी जगह से खाना खाया, आपको अच्छा लगा, आपने किसी अपने फ्रेंड को बताया, दोबारा आप अपने फ्रेंड के साथ चले गए या आपका फ्रेंड ही चला गया, अब उस रेस्टोरेंट के बारे में तो आप बता रहे हैं, पर्सन को, अपने फ्रेंड को आप बता रहे हैं, बट क्या उस एडवर्टाइजमेंट करने पे आपको पैसे मिले? तो वो पर्सन कहेगा नहीं, मुझे नहीं मिले, ठीक है। अब आपने उसको इसके बाद कहना है, आप और आपके फ्रेंड ने खाना खाया, पैसे आपके लगे, एडवर्टाइजमेंट आपने की, बट पैसे किसको मिले? उस रेस्टोरेंट ओनर को मिले, ठीक है। आपको कुछ भी फायदा नहीं हुआ, उल्टा आपके तो पैसे लग रहे हैं, ठीक है। आपका कोई फायदा नहीं हुआ, आपने अपने फ्रेंड को उसके बारे में बताया, लेकिन आपको उसका कोई फायदा नहीं हुआ, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुई? आपने एग्जाम्पल इस तरह से बतानी है पर्सन को, आपने ये चीज बोलनी है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ? मुझे जरा जल्दी से चैट बॉक्स में बता दें कि आपने पर्सन को बोलना है कि मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझाती हूँ कि आप किसी रेस्टोरेंट पे गए हैं, आपने वहां पे खाना खाया, आपको वहां का खाना अच्छा लगा, आप वापिस आए हो, ठीक है। आपने 2 दिन या 4 दिन के बाद अपने फ्रेंड को बोला कि यार मैंने इस रेस्टोरेंट में खाना खाया था, इनका फूड बहुत अच्छा है, ये एम्बियंस अच्छी है, जो भी आपको चीज अच्छी लगी, आप दोबारा अपने फ्रेंड को रिकमेंड कर रहे हो कि जी आप भी वहां पे जाओ, आप भी खाना खाओ, या आप खुद साथ लेके चले गए उसको दोबारा वहां पे खाना खाने। अब आप अपने फ्रेंड को तो आपने बताया, उस रेस्टोरेंट की एडवर्टाइजमेंट तो आपने की, बट क्या उस पे आपको कुछ पे किया जा रहा है? तो वो कहेगा नहीं, हमें मुझे तो कुछ भी पे नहीं किया जा रहा। तो देन आपने उस पर्सन को बताना है कि यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट करने के पैसे मिलते हैं, ठीक है। यहाँ पे लेट सपोज आपके थ्रू कोई पर्सन आ रहा है, वो भले प्रोडक्ट्स ले रहा है, भले वो बिजनेस कर रहा है, तो उस पे आपको कंपनी जो है वो कमीशन देती है। बेसिकली हम ये जो कर रहे हैं कंपनी की एडवर्टाइजमेंट ही कर रहे हैं, ठीक है। तो इस पे कंपनी जो है हमें पैसे देती है। तो आपने ये चीज उसको यहाँ तक क्लियर की कि आपको वहां पे इस तरह से आपने कॉमन एक एग्जांपल दी कि रेस्टोरेंट के बारे में बताने से तो आपको कुछ नहीं मिला, बट यहाँ पे अगर आप यही चीज हमारी कंपनी के साथ करते हैं सेम, अगर उनकी एडवर्टाइजमेंट करते हैं, आपको कोई प्रोडक्ट अच्छा लगता है, आपने वही अपने फैमिली में या फ्रेंड में किसी को रिकमेंड कर दिया, तो उस पे कंपनी जो है, जाहिर सी बात है उसको फायदा तो होना है, अगर वो प्रोडक्ट्स उससे बाय करेगा तो उस पे आपका ही फायदा होगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ तक आपने क्लियर कर दिया। नेक्स्ट आपने किया कि जिस तरह से आईफोन जो है अपनी एडवर्टाइजमेंट खुद नहीं करता, ठीक है। क्या आप लोगों ने कभी आईफोन का कमर्शियल देखा है? कोई एड नहीं, कोई सेलिब्रिटीज कोई उनकी प्रमोशन नहीं करते आईफोन की, ठीक है। तो आपने यहाँ पे यही चीज पर्सन को क्लियर करनी है कि जिस तरह से आईफोन अपना एडवर्टाइजमेंट खुद नहीं करता, इसी तरह से हमारी कंपनी अपनी जो है एडवर्टाइजमेंट खुद नहीं करती। वो जो पैसे होते हैं, वो जो लाखों करोड़ों जो एडवर्टाइजमेंट में लगने होते हैं, कंपनी वो अपने डिस्ट्रीब्यूटर को देती है, जो कि हम है, ताकि हम एडवर्टाइजमेंट करें और हमें एक अर्निंग प्लेटफॉर्म भी मिल सके, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ? मैं रिपीट कर देती हूँ। आपने यहाँ पे बोलना है कि जिस तरह से आईफोन
अपनी एडवर्टाइजमेंट खुद नहीं करता, इसी तरह से हमारी कंपनी भी अपनी एडवर्टाइजमेंट खुद नहीं करती। वो जो पैसे होते हैं, जो लाखों करोड़ों जो इन्फ्लुएंसर्स को, सेलिब्रिटीज को देने होते हैं, कंपनी क्या करती है, वही पैसे अपने डिस्ट्रीब्यूटर को देती है, जो कि हम है, ठीक है, हम कंपनी में डिस्ट्रीब्यूटर है, ठीक है। तो आपने यही चीज पर्सन को गाइड करनी है कि कंपनी वही पैसे जो लाखों करोड़ों उस पे लगाने होते हैं, सेलिब्रिटीज को देके एडवर्टाइजमेंट करवानी होती है, कंपनी वही पैसे हम पे लगाती है, ठीक है। और मतलब अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को देती है और हमें, ताकि एक अर्निंग प्लेटफॉर्म भी मिल सके, ठीक है। आगे अपने पर्सन को बताना है, बेहतरीन तरीके से कुछ स्ट्रेटजीज को फॉलो करते हुए हम एडवर्टाइज करें तो कंपनी वो पैसे हमें देती है, ठीक है। बेहतरीन तरीके से कुछ स्ट्रेटजीज को फॉलो करते हुए अगर हम एडवर्टाइजमेंट करते हैं तो कंपनी वही पैसे हमें देती है। मैं लास्ट पे ये क्वेश्चंस क्लियर कर दूंगी सिद्रा। यहां तक लिख लिया सबने? क्लियर है? जल्दी से चैट बॉक्स में बताएं, यहां तक क्लियर है? ऑल राइट, ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ तक क्लियर हो गया, आपने पर्सन को बता दिया कि कुछ स्ट्रेटजीज को फॉलो करते हुए अगर हम एडवर्टाइजमेंट करते हैं तो कंपनी वही पैसे हमें देती है। अब उसको आपने फिर नेक्स्ट बोलना है। पहले हेल्थ की बात करते हैं कि हेल्थ पे किस तरह से काम करना है। यहाँ पर कोई प्रोडक्ट सेलिंग नहीं है, जल्दी जल्दी लिखते जाएं। पहले हेल्थ की बात करते हैं, हेल्थ पे किस तरह काम करना है। यहाँ पर कोई प्रोडक्ट सेलिंग नहीं है। कोई आपसे ये नहीं कहेगा कि जाएं ये शैम्पू की, एलोवेरा की बोतल्स उठाएं, उठा के इसको जाके सेल करें और अपने स्टेटसीज पे लगाएं, ठीक है। तो आपका जो एक ऑब्जेक्शन है कि हमें यहाँ पे प्रोडक्ट तो नहीं सेल करने पड़ेंगे, तो वो मैं क्लियर कर दूं कि यहाँ पे कोई प्रोडक्ट सेलिंग नहीं करनी। इट्स नॉट लाइक दैट। यहाँ पर आपको कोई सेल्समैन नहीं बनना, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ? मैं रिपीट कर देती हूँ। पहले हेल्थ की बात करते हैं, हेल्थ पे किस तरह काम करना है। यहाँ पर कोई प्रोडक्ट सेलिंग नहीं है। कोई आपसे ये नहीं कहेगा जाएं शैम्पू एलोवेरा की बोतल उठाएं और उठा के इनको स्टेटस पे लगाएं, और कोई आपके स्टेटस देखेगा भी नहीं, ठीक है। और अगर आपका कोई इस तरह का ऑब्जेक्शन है कि प्रोडक्ट सेलिंग करनी पड़ेगी, तो वो मैं आपको क्लियर कर दूं, इट्स नॉट लाइक दैट। यहाँ पे आपको सेलमैन नहीं बनना, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ? यहां तक लिख लिया? ओके, नेक्स्ट चलते हैं। इन शॉर्ट, ये रिकमेंडेशन का काम है। आपने जो प्रोडक्ट होंगे उनको जस्ट रिकमेंड करना है। इन शॉर्ट, ये रिकमेंडेशन का काम है। आपने जो प्रोडक्ट होंगे उनको जस्ट रिकमेंड करना है। अब कैसे करना है? जब आपकी एक 12 डिजिट आईडी क्रिएट की जाती है आफ्टर टेस्ट क्वालिफिकेशन, ठीक है। अगर आप टेस्ट क्वालिफाई कर लेते हैं, आपने उनको यहाँ पे ये चीज बतानी है कि आपकी 3 to 4 डेज की ट्रेनिंग होगी, ठीक है। 3 to 4 डेज ट्रेनिंग लेने के बाद आपका उसी ट्रेनिंग में से एक ग्रैंड टेस्ट लिया जाता है, ठीक है। कोई इधर उधर से क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, जस्ट अगर आपने ट्रेनिंग अच्छे से ली हो तो आप बड़े इजीली वो टेस्ट जो है वो क्लियर कर सकते हैं। तो अगर आप अच्छे से ट्रेनिंग अटेंड कर लेते हैं 4 डेज की, तो उसके बाद एक ग्रैंड टेस्ट होगा। अगर आप वो टेस्ट क्वालिफाई कर लेते हैं तो उसके बाद कंपनी की तरफ से आपको एक ऑफिशियल मेल आती है और उस पे आपको 12 डिजिट आईडी प्रोवाइड की जाती है, जो कि एक इंटरनेशनल आईडी होती है, ठीक है। अब आपने, मैं रिपीट कर देती हूँ, इन शॉर्ट ये रिकमेंडेशन का काम है। आपने जो प्रोडक्ट होंगे उनको जस्ट रिकमेंड करना है। अब कैसे रिकमेंड करना है? आपकी एक आईडी क्रिएट की जाती है। जब आप 4 डेज की हमारी फर्दर ट्रेनिंग है जो आपको अटेंड करनी है, उसके बाद आपका एक ग्रैंड टेस्ट लिया जाता है। वो इसी ट्रेनिंग में से होगा, जो कुछ आपने ये ट्रेनिंग में अगर आपने अच्छे से सीख लिया, सेशंस में काम के बारे में जो भी चीजें आपको बताई जाएंगी, अगर आपने इन 4 डेज में वो अच्छे से सीख ली, उसी में से एक टेस्ट होगा। अगर आप वो टेस्ट क्वालिफाई कर लेती हैं या कर लेते हैं, तो कंपनी की तरफ से आपको एक ऑफिशियली मेल आती है जिसपे आपको 12 डिजिट आईडी प्रोवाइड की जाती है, जो कि एक इंटरनेशनल आईडी है, ठीक है। यहां तक हो गया क्लियर? जल्दी से चैट बॉक्स में बताएं, यहां तक क्लियर है? ऑल राइट, ठीक हो गया। चले नेक्स्ट चलते हैं। फिर आपने पर्सन को बोलना है, ध्यान से सुनिएगा। आपने पर्सन को बोलना है, ध्यान से सुनिएगा, आपने यहाँ पर प्रोडक्ट नहीं बेचने बल्कि सिक्सर प्ले करना है।
आपकी फैमिली में कोई कहता है कि मुझे हार्ट इशू है या मुझे डायबिटीज का प्रॉब्लम है, आपने वहां पे सिक्सर प्ले करना है। आपने उनको बताना है कि मैं एक ऐसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहा हूँ, उनके प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं, देख लें अगर आपने यूज करने हैं तो। अगर वो प्रोडक्ट बाय करता है तो शॉपिंग वो करेगा, आईडी किसकी यूज हो रही है? आपकी। पैसे तो उसके लग रहे हैं बट फायदा आपको हो रहा है, बिजनेस आपका इंक्रीज हो रहा है। हेल्थ पे बस इतना ही काम है, ठीक है। अब यहाँ तक आपने इस तरह से पर्सन को क्लियर कर दिया, मैं रिपीट कर देती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। आपने यहाँ पर प्रोडक्ट नहीं बेचने बल्कि सिक्सर प्ले करना है। आपकी फैमिली में कोई या आपके फ्रेंड्स में कोई कहता है कि मुझे हार्ट इशू है या मुझे डायबिटीज का प्रॉब्लम है या कोई भी उसको प्रॉब्लम है, आपने वहां पे सिक्सर प्ले करना है कि मैं एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहा हूँ जिनके प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं, देख लें अगर आपने यूज करने हैं तो। अगर वो पर्सन बाय करता है तो शॉपिंग वो करेगा, आईडी आपकी यूज हो रही होगी, तो फायदा किसको होगा? आपको। पैसे उसके लगेंगे, बिजनेस आपका इंक्रीज होगा। ठीक है। अब यहाँ पे आपने पर्सन को एक चीज यहाँ पे और क्लियर कर देनी है कि फॉरएवर के प्रोडक्ट्स कोई भी पर्सन नहीं ले सकता अनलेस कि उसके पास फॉरएवर की 12 डिजिट आईडी ना हो। उन्हें बोलना है कि जैसे देखिए आप कंपनी में डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हो, लेट सपोज कंपनी आपको ज्वाइन करा लेती है, आप टेस्ट क्वालिफाई करते हो, उसके बाद कंपनी आपको ज्वाइन करा लेती है, तो उसके बाद आपकी फैमिली से या फ्रेंड से कोई पर्सन अगर आपको ये कहता है ना कि नहीं नहीं मैंने तुम्हारे से प्रोडक्ट्स नहीं लेने, मैं तो डायरेक्ट कंपनी से लूंगा, ठीक है, तो आपने उनको ये चीज बोलनी है कि देख अगर वो पर्सन दुबई चला जाए, सऊदीया चला जाए, इनके वहां ऑफिस भी चला जाए और जाके प्रोडक्ट्स मांगेगा तो वहां पे कंपनी प्रोडक्ट्स नहीं देगी। फॉरएवर के प्रोडक्ट्स तब तक नहीं मिलते जब तक आपके पास आईडी नहीं होती, ठीक है। उन्हें बोलो वो आईडी तो आपके पास होगी, वो पर्सन इनके ऑफिस में जाके भी प्रोडक्ट्स नहीं ले सकता, उसके पास सिर्फ एक ही तरीका होगा कि वो प्रोडक्ट सिर्फ आपसे बाय कर सकते हैं, ठीक है। तो उसे उनको आपने बोलना है कि देखिए कोई भी पर्सन है वो प्रोडक्ट्स लेगा, पैसा वो लगा रहा है, बिजनेस आपका इंक्रीज होगा। हेल्थ पे बस इतना ही काम है, ठीक है। यहाँ तक आपने पर्सन को क्लियर कर दिया। अब आपने पर्सन को खुद ही ये बात बोलनी है कि अब क्वेश्चन तो ये बनता है कि अगर किसी ने मेरे प्रोडक्ट्स ही नहीं लिए तो फिर मैं क्या करूंगा, ठीक है। अब ये आपने पर्सन को बोलना है कि अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन ये बनता है, अगर किसी ने मेरे प्रोडक्ट्स ही नहीं लिए तो फिर मैं क्या करूंगा, ठीक है, या करूंगी। अगर गर्ल है तो आप उसके हिसाब से देख लीजिएगा। तो फिर ये क्वेश्चन आपने पूछ लिया पर्सन से कि आपके माइंड में ये क्वेश्चन तो आ रहा होगा कि मैंने तो प्रोडक्ट्स, लेट सपोज मैंने जस्ट रिकमेंड करने, अगर मेरी फैमिली में या फ्रेंड में किसी को ऐसा प्रॉब्लम है ही नहीं, जिनको जरूरत ही नहीं है प्रोडक्ट्स की, तो मैं फिर काम क्या करूंगा? तो आपने उनको ये चीज बोलनी है, तो भाई जिसने नहीं लेने वो ना ले। हम वैसे भी वो तो हमारा 10% काम है जो हम हेल्थ पे करें, बाकी का 90% काम तो वेल्थ पे है ना, हम वो करेंगे, ठीक है। आपने पर्सन से पूछा कि अब आपका ये क्वेश्चन तो बनता है अगर किसी ने मेरे प्रोडक्ट्स ही नहीं लिए तो फिर मैं क्या करूंगा, तो भाई जिसने नहीं लेने वो ना ले, हम 90% वेल्थ पे काम करेंगे। अब वेल्थ पे कैसे काम करना है इस बात को क्लियर करते हैं। पहले आपने हेल्थ के बारे में बताया कि हेल्थ पे कैसे काम कर रहे हैं, अब वेल्थ का बताना है। अगर मैं आपको एक मंथ में 50 लोगों का फॉर्म दूं, आपने कितने लोगों की ज्वाइनिंग करवा सकते हैं, ठीक है। आपने यहाँ पे पर्सन से क्वेश्चन करना है कि अगर मैं आपको एक मंथ में 50 लोग खुद दूं, ऐसा नहीं कह रही कि आप गली मोहल्ले से इकट्ठे करके लाएं, नहीं, 50 लोग मैं आपको खुद दे रही हूँ, तो आप उनमें से कितने लोगों की ज्वाइनिंग करवा सकते हैं? लिख लिया यहाँ तक सबने? आपने पर्सन से क्वेश्चन करना है कि मैं 50 लोग अगर आपको दे रही हूँ तो आप कितने लोगों की ज्वाइनिंग करवा सकते हैं। तो अब यहाँ पे पर्सन डिफरेंट आंसर करेंगे, आपको कोई कहेगा मैं 10 की करा सकता हूँ, कोई 20 30 40, अपने हिसाब से लोग आपको बताएंगे, ठीक है। फिर आपने उनको बताना है कि चलिए अगर 50 लोग मैंने आपको प्रोवाइड किए, अगर उनमें से 15 से 20 लोगों का भी माइंडसेट आपको अच्छा लगा, आपने उनकी सिलेक्शन की, जिस तरह से आपको ट्रेनिंग दी जाएगी आपने भी उनको उसी तरह से गाइड किया और उनकी सिलेक्शन होती है और वो कंपनी के क्राइटेरिया को कंप्लीट करते हैं, तो आपका जो फर्स्ट मंथ का पे आउट बनता है वो ऑलमोस्ट 2.5 से 3 लाख का बनता है, ठीक है।
यहाँ तक क्लियर हुआ? आपने पर्सन को कहना है अगर आपको उन 50 लोगों में से कोई 15 से 20 लोगों का माइंडसेट भी अच्छा लगा, आपने उनकी सिलेक्शन की, जिस तरह से आपको ट्रेनिंग दी गई आपने उनको गाइड किया, उनकी सिलेक्शन होती है और वो कंपनी के क्राइटेरिया को कंप्लीट करते हैं, तो फर्स्ट मंथ में ही आपको, आप एस्टिमेट लगा सकते हैं कि जितना भी बनता है आप उसको उसके अकॉर्डिंग बता सकते हैं। जितने आप बता रहे हैं, अगर आप 10 लोगों का बता रहे हैं तो उसके हिसाब से आप बता दें कि आपका इतना पे आउट बनेगा। ठीक है, अगर आप जिस तरह से भी आपने पर्सन को बताया। ठीक है, अब आपने पर्सन को, आप इन शॉर्ट ये भी बता सकते हैं कि आपको पर पर्सन 25,000 दिया जाएगा। अब आप खुद हिसाब लगा लें कि अगर आपकी टीम में आपने फर्स्ट मंथ में आपने 10 ज्वाइनिंग्स करवाई उन 50 लोगों में से जो मैंने ही आपको दिए, तो आप खुद सोच लें कि आपका पे आउट कितना बन जाता है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आपने पर्सन को कहना है इन केस आपका स्टार्ट है ऐसा नहीं हुआ, ठीक है, अगर उन 50 लोगों में से 5 लोगों ने भी आपके साथ ज्वाइनिंग दी, आपने उनको ये चीज यहाँ पे क्लियर करनी है कि चलिए ठीक है आपका स्टार्ट है, आते साथ तो कोई बंदा एक्सपर्ट नहीं बन जाता ना, एक्सपीरियंस करते करते ही आपको जाहिर है टाइम के साथ आप एक्सपर्ट बनते हो। ठीक है, तो आते साथ तो आपको एक मार्केटिंग वो मार्केटर एक्सपर्ट भी नहीं हो कि आपको बहुत ज्यादा कोई इस पे नॉलेज है, कोई आप प्रॉपर डिग्री भी नहीं लेके आ रहे हो इसके लिए। ठीक है, तो ठीक है, एक्सपर्ट बनने में टाइम लगता है। तो बट अगर आपका स्टार्ट है, अगर ऐसा नहीं हुआ कि 15 से 20 लोग आपके साथ ज्वाइन करें, तो मिनिमम मिनिमम अगर आपके साथ 5 लोगों ने भी आपके साथ ज्वाइनिंग दी, तो आपका जो फर्स्ट मंथ का पे आउट बनता है वो 1,25,000 से 1,30,000 तक बनता है। ठीक है, अगर 5 पर्सन ने भी आपको ज्वाइनिंग दी, तो आपका जो फर्स्ट मंथ का पे आउट बनता है वो 1,25,000 टू 1,30,000 तक बनता है। अब ये हो गई आपकी एक्टिव इनकम। अब वो जो 5 लोग आए हैं, जाहिर सी बात है वो भी तो काम करने आए हैं ना, वो लोग बैठने तो नहीं आए। ठीक है, उन्होंने भी तो काम करना है। तो अगर वो लोग भी काम करते हैं तो उनसे आपको पैसिव इनकम आएगी। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा एक्टिव पैसिव का आपने क्लियर करना है पर्सन को, कि जो आपने खुद काम किया, वो जो 5 लोग आपने ज्वाइन कराए, उनसे आपको जो पेमेंट आई वो आपकी एक्टिव इनकम हो गया। वो जो 5 लोग आए हैं, जाहिर है वो सोने तो नहीं आए हैं ना, उन्होंने भी तो काम करना है। वो आगे जितना काम करेंगे उनसे जो आपकी अर्निंग होगी उसको हम पैसिव इनकम कहते हैं। ठीक है, तो वो आपकी पैसिव इनकम होगी। और अब पैसिव इनकम कितनी आएगी वो आपको मार्केटिंग प्लान में क्लियर किया जाएगा, क्योंकि वो हर लेवल पे डिफरेंट होती है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे पर्सन को ये भी क्लियर कर देना कि पैसिव इनकम, एक्टिव इनकम का तो आपने बता दिया कि एक पर्सन से आपको 25,000 आता है। तो पैसिव इनकम का आपने उनको कहना है कि वो आपको मार्केटिंग प्लान में क्लियर किया जाएगा। जितना भी वो काम करेंगे आपको उनसे लाइफ टाइम तक इनकम आती रहेगी। ठीक है, जस्ट यहाँ तक ये हमारा होता है फॉलो अप। ठीक है, अब यहाँ पे अगर किसी को कोई क्वेश्चन है, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं, तो वो आप लोग मुझसे पूछ लें, मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। ठीक है, और अगर इस दौरान आपसे पर्सन कोई क्वेश्चन करता है तो वो आपने फिर क्लियर करना है। यहाँ तक आपने कर लिया, इसके बाद आपने पर्सन से क्वेश्चन पूछना है कि अगर आपके माइंड में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप वो क्लियर कर लें मुझसे। अब यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्शंस भी पर्सन लेके आते हैं, वो हम ऑब्जेक्शन हैंडलिंग वाले सेशन में मैं क्लियर करूंगी। ठीक है, अभी जस्ट 5 मिनट रह गए सेशन एंड होने में, तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा एथिक्स के बारे में बता देती हूँ कि फॉलो अप करवाने के क्या एथिक्स होते हैं। सबसे पहले सबसे गलत तरीका जो लोग आप लोग करते हो वो ये हो कि किसी को नंबर सेंड कर देते हो, नंबर फॉरवर्ड करते हो अपनी अपलाइंस को कि ये ले मैम, ये मेरा पर्सन है, इसका फॉलो अप तो करवा दें या आप कर दें। सबसे गलत तरीका ये है। आपको अपने, देखो क्या रिस्पेक्ट रह जाती है अगर आप अपने पर्सन को, अपने सीनियर को दे देते हो कि जी इसका फॉलो अप कर दें, इसका मार्केटिंग प्लान कर दें, इसकी सीनियर अप्रोच कर दें। कभी भी इस तरह से नहीं करवाते। ठीक है, ये मैंने अभी ही ट्रेंड देखा है जो हमारे ग्रुप में जो चल रहा है, कि आप लोग नंबर सेंड करके फॉलो अप्स और सीनियर अप्रोचेज और मार्केटिंग प्लान्स करवाते हो, वरना जब मैंने स्टार्ट किया था तब इस तरह से नहीं होता था, हम तो खुद कॉल में ऐड होते थे। ठीक है, और कॉल में ऐड होने के बाद आपने क्या करना होता है, देखो आप जिस बंदे से फॉलो अप करा रहे हो ना उसकी हाइप क्रिएट करना बहुत जरूरी है। आपने पर्सन को पहले ही कह देना है कि मैं आपकी जिस मैम से बात करवाने जा रही हूँ, जिस सर से बात करवाने जा रही हूँ, ये बहुत अच्छे लीडर है, बहुत अच्छा इनकी इनकम है। ठीक है, बहुत अच्छा अर्न करते हैं, तो मैं वो इसीलिए आपसे बात करवा रही हूँ कि मुझे आपका माइंडसेट बहुत अच्छा लगा है। ठीक है, तो मुझे आपका माइंड, इसीलिए मैंने इनसे टाइम लिया ताकि आपको
सबसे बेस्ट लीडर से गाइडेंस मिले, आपको वो पर्सन गाइड करे जो इस टीम का सबसे बेस्ट मेंबर है, जिसने बहुत कम टाइम में बहुत ज्यादा अचीवमेंट्स और बहुत ज्यादा जल्दी ग्रोथ लिए। मैं चाहती हूँ कि आपका मैं उससे कांटेक्ट करवाऊं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आपने पर्सन पे हाइप क्रिएट करना लाजमी है। अब जब जैसे ही आपने कॉल, पहले आपने अपने पर्सन को कॉल पे लिया, उसको थोड़ी सी हाइप क्रिएट की, पर्सन के फॉलो अप जिसका करवा रहे हैं जिससे, उसके बारे में थोड़ी सी हाइप क्रिएट करने के बाद आपने अपने वो जिससे भी आप करा रहे हैं उसको कॉल पे ऐड किया। कॉल पे ऐड करने के बाद आपने इंट्रोडक्शन करवाना है, अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप, ठीक है। फिर वो आपको जैसे भी आपको रिप्लाई कर रही हैं या कर रहा है, ठीक है, फिर आपने उनको बताना है कि मैम ये मेरी पर्सन है, नाम भी बताना है, ये मेरी पर्सन है, इन्होंने डे 1 सेशन बहुत अच्छे से अटेंड किया मैम, माशाल्लाह बहुत एक्टिव पर्सन है, बड़ी जल्दी रिप्लाई करती हैं, एक्टिवली रिस्पॉन्स करती हैं। तो मैम इन्होंने सेशन डे 1 अटेंड किया हुआ है, होमवर्क भी इनका डन हो चुका है, तो अब मैंने इनकी आपसे बात करवानी है कि आप इनको थोड़ा वर्किंग, माशाल्लाह से जैसा कि आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, आप हमारी बेस्ट लीडर है, तो ये भी बहुत एक्टिव है, इनका माइंडसेट बहुत अच्छा है, तो मैं इनकी आपसे बात करवाना चाहती हूँ आप, ताकि इनको वर्किंग के बारे में थोड़ा सा गाइड कर दें, ठीक है। अब यहाँ पे जस्ट आपने पर्सन इतनी बात करके, आप पर्सन वो अगला बंदा आपको खुद ही कहता है चलें ठीक है आप म्यूट कर ले, मैं बात कर लेती हूँ, ठीक है। अब वो पर्सन जो है वो बात कर लेगा, जब फॉलो अप एंड हो जाता है, फिर आपने जो जिससे भी आप करवा रहे हैं उसका थैंक यू बोलें कि आपके टाइम देने का शुक्रिया, या आप जिससे भी आपने अपने कीमती वक्त से मुझे टाइम दिया, मेरी पर्सन को गाइड किया, बहुत अच्छे से गाइड किया, थैंक यू मैम। जिस तरह से भी आपने आपने मतलब कि अल्लाह हाफिज बोलना है आप बोलें। उसके बाद अपने पर्सन को फिर कॉल पे लें, उसको पूछें कि भाई मैम ने आपको गाइड किया कैसा लगा है, ठीक है, कुछ अभी भी क्लियर नहीं हुआ तो वो मेरे साथ करो, ठीक है। फिर भी 5 मिनट लाजमी अपने पर्सन से बात किया करें, जब आपका सीनियर कॉल कट करके चला जाता है, तब आप और आपका पर्सन होते हो तो आप लोग लाजमी वो चीजें डिस्कस किया करो कि जी आपको क्या समझ आई और क्या नहीं आई, ठीक है। अब यहाँ तक क्लियर हो गया फॉलो अप, ठीक है। अब कैसे करवाना है, अच्छा अब फॉलो, एक चीज मैं और बताती हूँ, ग्रुप में लोग कहते रहते हैं कि कोई बंदा अवेलेबल है, अवेलेबल है, कोई बंदा नहीं बोलता। और फॉलो अप आपको हमेशा तब आता है जब आप प्रैक्टिस करते हो, ठीक है। एक दिन में मैं 25-25 20-20 फॉलो अप्स करती होती थी, मेरी अप्लाइंस मुझे एक दिन में 20-20 फॉलो अप्स दे देती होती थी, और फॉलो अप आता ही प्रैक्टिस से है। और एक बात याद रखिए, ऐसा ना समझे कि भाई वो तो मैं किसी के पर्सन का कर रही हूँ, मैंने कौन सा खुद के पर्सन का खुद का करना है। जब आप किसी की हेल्प करोगे तो कोई बंदा आपकी हेल्प करेगा, अल्लाह ताला नियत देखता है, ठीक है। अगर आप किसी का नियत से करोगे तो कल को आपने जब किसी से करवाना है तो वो बंदा भी नियत से करेगा, ठीक है। और फॉलो अप आता ही प्रैक्टिस से, और ऐसा नहीं है कि फॉलो अप मुझे क्या सीखने की जरूरत है, मैंने तो अगले बंदे से करवाना है, नहीं। फॉलो अप जब तक नहीं आएगा, कभी कभी हमें प्रोस्पेक्टिंग में भी फॉलो अप करना पड़ जाता है, क्योंकि पर्सन इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आ जाता है कि उस वो कहते हैं, कुछ ऐसे पर्सन भी आते हैं जिनको पहले से पता होता है, फिर हमें वो फॉलो अप ही लेना पड़ जाता है। कुछ ऐसे पर्सन होते हैं वो कहते हैं हमें काम की समझ नहीं आई, हमें उसको फॉलो अप करना पड़ जाता है वहां पे। तो फॉलो अप आपका प्रोस्पेक्टिंग में भी, मैं कभी कभी किसी प्रोस्पेक्टिंग में अगर कोई इस तरह का पर्सन आए ना जो ज्यादा मुझे तंग करे कि नहीं नहीं मुझे काम का बताएं बताएं, मैं फॉलो अप कर देती हूँ उसका फिर उस प्रोस्पेक्टिंग में, ठीक है। तो फॉलो अप सीखना बहुत जरूरी है, और प्रैक्टिस से फॉलो अप आता है। जितना आप ज्यादा फॉलो अप करोगे, जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, उतनी ही आपका फ्लो ज्यादा बनेगा, उतना ही आपका फ्लो अच्छा बनेगा, आप में कॉन्फिडेंस आएगा, आप में पर्सन से बात करना आएगी। एक तो आप हेल्प कर रहे होगे, ये अल्लाह ताला के भी नजदीक एक अच्छा एक्ट होगा, तो हो सकता है कि किसी की हेल्प करने से ही आपकी अल्लाह ताला हेल्प कर दे, ठीक है। तो ये चीजें माइंड में रखा करें, ठीक है। किसी की हेल्प करने, आप किसी की करोगे तो कल को वो बंदा भी आपसे करेगा ना, ऐसा तो नहीं सिर्फ आप करवाते रहो और आप खुद किसी का ना करो, ठीक है। तो आपने कोशिश करनी है, कोई भी बंदा आता है ना, देखो हम लोग जब थे, हम लोग तो, मैं तो अपनी अप्लायंस के दूसरी जो उनके डायरेक्ट थी उनके भी फॉलो अप्स करती होती थी, क्योंकि मुझे पता था कि प्रैक्टिस करने से ये आना है, ठीक है। हमारे खुद के पर्सन का तो हम फॉलो अप कर नहीं सकते, हमने तो किसी से करवाना है, तो हम किसी के करेंगे तो हमें प्रैक्टिस होगी ना उसकी, ठीक है। तो ये चीजें आपने मस्ट आप लोगों ने अपने माइंड में रखनी है। तो एक तो ये चीज होगी, बाकी ये कि मैंने आप लोगों को बता दिया कि खुद कॉल पे ऐड होना है, कभी भी अपने अपलाइन को नंबर सेंड नहीं करना, ठीक है। तो बाकी आज के लिए इतना ही था, फिर कोई और क्वेश्चन हुआ तो इंशाल्लाह वो हम डिस्कस आप लोगों ने कर लेना है, ग्रुप में कर ले, मैं वहां पे आंसर कर दूंगी।